जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, है नहीं पाओगे। मन तेरा धर ले मन में, वो जग से मुक्ति पाए, भव सागर से उसकी नैया बाबा तू पार लगाए। पता चला कि बाल रूप भगवान कृष्ण है नारायण के, तो बस सेवा उसी में लग गया। और जब से प्रेमानंद जी महाराज मिले तब से तो जीवन बदल ही गया है एकदम, सब कुछ। पापा तो हमरे ओही दीना ही बिसरी गए, पापा तो हमरे ओही दीना ही बिसरी गए, जब आई मई महतारी का जो ये रंगमंच बना है सोशल मीडिया पे, इसको क्यों ना थोड़ा सा जवाब दिया जाए और भक्ति भाव का भी थोड़ा लाया जाए। तो फिर मैंने अपने वीडियो राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते। जी नमस्कार। इस समय हमारी मौजूदगी जनपद अयोध्या में है। अयोध्या की एक ऐसी बालिका जो अयोध्या के रहते हुए भी वृंदावन की दीवानी हो चुकी हैं और वृंदावन की कथाओं को इस कदर अयोध्या से गा रही हैं कि देश विदेश में इनकी चर्चाएं हो रही हैं। साथियों, बात करें राधा पांडे की, जो अयोध्या खास मंदिर के पास की ही रहने वाली हैं और यही मंदिर से ही ऐसे ऐसे भजनों को गा रही हैं कि मथुरा काशी तक खिल जा रहा है। तीन के वीडियो को हमने देखा और इन्हें कमेंट किया। कमेंट में बहन जी ने रिप्लाई दिया कि आप आ जाइए। तो हम लोग जौनपुर से चलकर आज अयोध्या पहुंचे हैं और राधा जी आज हमारे फ्रेम में कैद हैं। हम इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार भगवान रामचंद्र की नगरी में जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, क्या विरह छलकी, क्या दर्द, क्या भावना, क्या सच में एक राधा थी, राधा जैसा प्रेम उमड़ पड़ा कि राधा जैसे बनने की कोशिश में मथुरा की यादें इन्हें सताने लगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को प्रणाम। जय जय श्री राम, जय श्री राधे। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए। राधा जी, बात करें, आप अयोध्या की रहने वाली हैं और अयोध्या का जो भगवान श्री रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी हैं, उनका मंदिर यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से है 13 किलोमीटर फिक्स है जी। भगवान की नगरी में होकर भगवान के दूसरे रूप को आप याद कर रही हैं, क्या कैसे सोशल मीडिया पे आना हुआ और क्यों भगवान के प्रति आपकी इतनी रुचि है? देखिए, सोशल मीडिया पे आने का उद्देश्य सिर्फ अश्लीलता को जवाब देना था, क्योंकि कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो हमने सोचा कि एक बूंद हम भी हो जाएं, हो सकता है थोड़ा सा कम रहे तो भर जाएगा। तो इसी की वजह से अभी जो दौर चल रहा है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ अश्लीलता का रंगमंच कहा गया है। यहाँ पे अश्लीलता ही दिखाई जाती है और बहुत सारे हमारे भाई लोग भी हैं जो अश्लीलता को देखते हुए वहाँ प्यारे से कमेंट करके और उसके बाद में अकेले में उसे देखते हैं और बीच में बैठ के कहते हैं लड़कियाँ ऐसा करती हैं। तो उन्हें तो सावधान होना चाहिए। और आने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि मैं भजन और भक्ति दोनों में विश्वास रखती हूँ। भजन एक ऐसा मंत्र है कि इससे आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो। कलयुग में बहुत आसान है। तो राधा जी, आपने बहुत सही और बहुत सटीक जवाब दिया कि आज के दौर में रंगमंच एक ऐसा कार्यक्रम है जिस हर दुनिया, हर आदमी इस रंगों में रंग जाता है। जो ईश्वर के रंगों में रंगता है उसी की नैया पार हो जाती है। लेकिन राधा जी, आप लोक गायिका हैं और आपका भजन जो है बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि जो कि हमारे ऑडियंस की मांग भी है और ऑडियंस देखे भी आपके भजन को। आज इंटरव्यू के तौर पर हम आपके भजनों को अपने पहुँचाएँगे। क्या कुछ कहना है, कहाँ से शुरुआत करेंगे? हाँ, चलते हैं। अब आपने जोड़ ही दिया है भजन के लिए वैसे भी, तो बिरह से ही शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं भगवान शिव से, क्योंकि तांडव रूप उन्हीं से शुरू होता है। तो चलते हैं। है धन्य तेरी माया जग में, है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। ध्यान तेरा धर ले मन में, वो जग से मुक्ति पाए, भव सागर से उसकी नैया बाबा तू पार लगाए, बाबा तू पार लगाए। संकट में भक्तों से बढ़ के, संकट में भक्तों से बढ़ के, तू भोले आप संभाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। क्या बात है, क्या बात है, क्या सुंदर भजन रहे।
अगर दर्शकों, भाइयों, बहनों एवं माताओं जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, अच्छा लगे तो कमेंट में हमारे उत्साह को बढ़ाएं और इस बहन को आगे बढ़ाने के लिए इनके गीतों को भी देखें। अच्छा राधा जी, आपकी पढ़ाई लिखाई? हाँ जी, मेरी पढ़ाई अभी मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट की हूँ और कंटिन्यू चली रही है और मैं बाहर रह रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ वनडे एग्ज़ाम की, तो अभी कंटिन्यू हूँ मैं। अच्छा, ये जिस प्लेटफार्म को आपने चुना, तो इस प्लेटफार्म पे आपके घर वाले, आपके माता पिता खासकर क्या कुछ? देखिए, जब मैंने शुरुआत किया था तो डर था अंदर में, कि एक डर ये था कि सोशल मीडिया पे अगर कुछ मतलब गलत चीज़ें हो गई या मुझे नॉलेज नहीं था बहुत ज़्यादा, और अभी एआई का सिस्टम आप देख रहे हैं, जी, AI बहुत ज़्यादा उसका उपद्रव चल रहा है, क्योंकि हर चीज़ का यूज़ जो होता है वो बनाया जाता है अच्छी चीज़ों के लिए। फ़ोन चीज़ों से डर था और अभी ज़्यादा से ज़्यादा मैं 6 महीने से आई हूँ प्लेटफॉर्म पे, और आप सभी का प्यार सहयोग इतना रहा कि यहाँ तक आप सभी पहुँचा ही दिए। तो जब मैं सबसे पहले वीडियो बनाना स्टार्ट की तो वैसे भी मैं भाव भक्ति में रहती थी, और माता पिता ने जो संस्कार दिए हैं वो कभी भूला नहीं जा सकता है, चाहे हम घर हों या बाहर हों, किसी भी कोने में हो। तो मैं सोची कि ठीक है, जब अश्लीलता ये जो रंगमंच बना है, अश्लीलता का जो ये रंगमंच बना है सोशल मीडिया पे, इसको क्यों ना थोड़ा सा जवाब दिया जाए और भक्ति भाव का भी थोड़ा लाया जाए। तो फिर मैंने अपने वीडियो को ब्लॉगिंग की, लेकिन फिर मुझे ब्लॉगिंग नहीं समझ में आया, बार बार कैमरा इधर उधर उठा के, और मुझे ये लगा कि उस ब्लॉगिंग में मेरे कोई सीख नहीं है, जो आप दिखाना चाह रहे हैं, जो आप बताना चाह रहे हैं, ब्लॉगिंग के माध्यम से आप नहीं कुछ बता नहीं, सकते। वो मैं अपनी दिनचर्या बता रही हूँ, तो उसमें किसी को कोई सीख नहीं मिलेगी। और मेरा उद्देश्य प्लेटफॉर्म पे आना था कि कोई मुझसे सीख के जाए, मेरी वीडियो से सीख के जाए और कहीं जाके कहे कि आज भी सोशल मीडिया पे अश्लीलता के अलावा भी सारी चीज़ें हैं। कहीं न कहीं देखा जाए, अश्लीलता को छोड़कर कहीं न कहीं एक भक्ति भाव और निर्मल मन से भी आगे बढ़ा जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। समय लग सकता है, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे, और बढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका अगर मंत्र मैं कहूँ तो ये है कि आगे आपको बढ़ना है तो सबसे पहले भैया माता-पिता, ईश्वर की भी सेवा मत करिए, मैं कह रही हूँ, मत करिए। ईश्वर की सेवा ना करके अपने माता-पिता का मन जीतिए, उनकी सेवा कीजिए, सभी के प्रति अच्छा भाव रखिए, और उसके बाद में आप धर्म, संस्कार, सनातन का विशेष रूप से ध्यान दीजिए, अपने आप बढ़ जाएँगे आगे। राधा जी, अब हम एक कार्ड निकालते हैं और कार्ड में आपकी फरमाइशों के कुछ गीत हैं, बिल्कुल। और चाहते हैं इन गीतों को हमारे ऑडियंस की तरफ पहुंचाए जाएं। एक है रामा रामा रटते रटते। जी, जी, जी। तो ये भजन भगवान राम की नगरी, माता सीता की नगरी, यहाँ से ये गीत राधा जी जब गाएंगी तो देश विदेश में लोग सुनेंगे। जी, अभी ये जस्ट गया है, 3-4 दिन हो गया वीडियो अपलोड किए, रामा रामा रटते रटते, तो ये गया है, लगभग मिलियन क्रॉस किया है ये वीडियो, और लॉन्ग वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। तो चलिए सुनाते हैं अयोध्या से राम भजन। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, हे रघुनंदन कब आओगे, हे रघुनंदन कब आओगे, बिलन की नगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, मैं सबरी भिलनी के जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दास की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। क्या बात है, क्या सुंदर भजन रहा। जिस प्रकार आपने रामा रामा रटते रटते, कहीं न कहीं कृष्ण कृष्ण भी रटते रटते धुन आ रही है। बिल्कुल, वो तो आ ही जाती है। अच्छा, आप अयोध्या से है, भगवान कृष्ण के प्रति रुचि कब आपको जागी? देखिए, रुचि जो एक चित्रण है भगवान कृष्ण का, जो बाल रूप से लेकर तमाम गोपियों के संग बाल लीला करी की है। तो क्या कुछ भाव होते हैं?
देखिए भगवान के प्रति भाव तो मेरा बचपन से था, रुचि मेरी बचपन से थी और मैं भगवान नारायण एक आराध्य होते हैं हर व्यक्ति का, तो मेरे आराध्य जो हैं, कोई बताए या ना बताए मैं खुल के बताती हूँ, मेरे आराध्य जो हैं वो हैं भगवान नारायण। तो भगवान नारायण की मैं सेवा करते करते पता चला कि बाल रूप भगवान कृष्ण है नारायण के, तो बस सेवा उसी में लग गया और जब से प्रेमानंद जी महाराज मिले तब से तो जीवन बदल ही गया है, एकदम सब कुछ अलग ही हो गया है, उन्हीं को फॉलो करते आ रहे हैं। साथियों, ये एक पारंपरिक गीत की तरफ चलते हैं क्योंकि हर कोई, आप भी एक माँ की संतान होंगे, हम भी एक माँ की संतान, और जो आज हमारे फ्रेम में वायरल है राधा पांडे, ये भी किसी न किसी माता की संतान है जो आज अपने माता पिता, अपने देश के नाम रोशन कर रही हैं सोशल मीडिया पर। तो चाहती हैं इस गीत को पहुंचाए जाएं, जो अपने माता पिता को प्रेम करते हों जरूर इस गीत को सुन के जाना, ऐसा ना लगे कि वीडियो को स्किप कर दें कि ये भक्ति से माँ की तरफ जा रहा है, क्योंकि माँ के ही चरणों में स्वर्ग होता है, क्योंकि उस स्वर्ग का सुख तो गीतों से लीजिए लेकिन अपने माता पिता की सेवा करके आनंद जरूर उठाइए। जी, ये गीत है ससुरे माँ रोए बिन माई के बिटिवा। तो ये एक लड़की का विवाह हो जाता है और उसके बाद में उनके जो भ्राताश्री हैं, भाई जिन्हें कहा जाता है, आप सभी कहते होंगे, तो वो किसी भी त्योहार पे उन्हें पूछते नहीं हैं, बुलाते नहीं हैं। तो उस पे वो एक बेटी अपना दर्द अपने ससुराल में व्यक्त करती है कि ससुरे माँ रोए बिन माई के बेटियावा, ससुरे माँ रोए बिन माई के बेटियावा, अब के हमारे बोलाए ना, कि ससुरे माँ रोए बिन माई के बेटियावा, अब के हमारे बोलाए ना। अरे पापा तो हमरे वही दिना ही बिसरी गए, पापा तो हमरे वही दिना ही बिसरी गए, जब आई मई महतारी, ससुरे माँ रोए बिन माई के बेटियावा, अब की हमारे बोलाए ना। बहुत सुंदर, क्योंकि एक बेटी का शादी होता है, वो ससुराल जाती है और ससुराल से जब मायके की याद आती है तो वहाँ घुट घुट कर कैसे रोती है, ये एक बहन का और गीतों के माध्यम से दर्द छलका, जो भी माताएं बहनें देख रही होंगी, क्योंकि उनके ऊपर भी ये समय आया होगा कि शादी करके ससुराल गई होंगी और मायके की याद में घुट घुट कर जरूर रोई होंगी। अगर आप देख रही हैं तो कमेंट में जरूर करें। एक गाना और है गीत आपका, है, जैसे कि आप सभी को मैंने बताया ही है कि मैं बिरह गीत बहुत ज़्यादा गाती हूँ और बहुत बिरह में रोई भी हूँ, ऐसा नहीं है, बिरह गीत गाते गाते आत्मा। विरह की बात करने वाले थे लेकिन आप बता ही दीजिए। चलिए, तो ये भगवान कृष्ण जब जा रहे थे मथुरा को और उद्धव जी आए थे, तब का ये गीत है। ये सभी के मन की व्यथा है, जब कोई प्रेम करेगा भगवान कृष्ण से तो इससे भी लगाव हो जाएगा। जा रहे हो तो जाओ, जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, है नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, है नहीं पाओगे। ये लताएं कदम की, ये डालियां तेरे बचपन की साथी, सांवरिया है सांवरिया, कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही, हाँ तेरी गा रही, ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, हाय नहीं पाओगे। बहुत सुंदर ये गीत था। ये गीत राधा जी आपका जो पारंपरिक गीत था,